हेलो। हेलो बच्चों, मेरे छोटे छोटे भाई बंधुओं। एग्जाम संकल्प यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। हमको आज क्या करना है? आज हमको डिस्कशन करना है, आप लोगों से बात करना है, आप लोग से चर्चा करना है। इस पे तो सिलेबस पे चर्चा कर इस पे चर्चा करना है, सिलेबस पे। कौन सा सिलेबस? तो क्लास 10 का मैथ सिलेबस। किसका? क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का मैथ सिलेबस पे चर्चा करना है। सिलेबस पे चर्चा करना है। और किन बच्चों के लिए है ये वीडियो? तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, जो 2027 के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को क्या हो, समझ में आए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। पहला बात हम बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे क्लास 10 के बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 के लिए, तो वो पढ़ाई के वक्त, जैसे आप लोग को पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 5 सब्जेक्ट कितना देर में पढ़ना होता है? मानते हैं कि 5 घंटा आप पढ़ रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए। बिना हर सब्जेक्ट को टाइम दिए आप क्या हो जाइएगा, किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो जाइएगा। और उस टाइम आप किसी से भी बात मत कीजिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद बात कीजिए ना, जिससे बात करना है, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन जो आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं, उस टाइम को भी आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, किसी न किसी जगह आपका पोर्शन वीक हो जाएगा। और उस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो जाएंगे। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप उसको प्रॉपर रिवीजन भी करना है। जैसे आज पढ़े एक्सरसाइज 1, जैसे आज मैथ का एक्सरसाइज 1 पढ़ लिए, मान लेते हैं कि एक्सरसाइज 1 पढ़ लिए, एक्सरसाइज 1 पढ़ लिए, तो कल आपको एक्सरसाइज 1 का थ्योरी को एक बार पढ़ना है, ताकि आप उस थ्योरी को भूले नहीं। क्या रहे? तो याद रहे। थ्योरी क्या रहे? आपको याद रहे, याद रहे। समझे? तो चलिए, हम जो करना है हमको आज वो कर लेते हैं। सिलेबस पे चर्चा करना है, तो सिलेबस पे चर्चा करते हैं। ज़्यादा आप लोग का वक्त नहीं लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1 है मैथ क्लास 10 का। मैथ्स का एक्सरसाइज 1 है पहला, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं एक्सरसाइज 1 में। वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी देख लीजिए। वास्तविक संख्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले थ्योरी बताएंगे। इसमें वास्तविक संख्या में क्या करेंगे? थ्योरी बताएंगे। थ्योरी के बाद प्रत्येक एक्सरसाइज का, जैसे प्रत्येक टॉपिक का या प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन खुद से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन खुद से सोल्व करेंगे। और आपको क्या करना है कि जैसे वीडियो आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में ही नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स बनाना है सेकंड टाइम में। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आप थ्योरी देखे हैं, थ्योरी को बहुत अच्छे से देखें, थ्योरी याद किए। अब उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का जो क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो आप पहले वीडियो को पॉज करना है आपको, यानी वीडियो को रोकना है। उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। उसके बाद हम जो बनाए हैं उससे आपको मिलाना है। एक उसके बाद क्वेश्चन मिलाएं, आपका गलत हुआ तो देखिए कहाँ पे आपका गलत हुआ है, और फिर उस मुताबिक आपको क्या करना है, सीखना है। और यदि सही है तो फिर लैंग्वेज देखिए कि किस तरीके से हम लिखाए हैं, किस तरीके से भैया लिखाया है। और उस तरीके से आप क्या कीजिए कि अपना पैटर्न में सुधार कीजिए, लिखावट में सुधार कीजिए। आपको लिखने आना चाहिए पेपर में, समझे? उस तरीके से आपको सुधार करना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, तो एक्सरसाइज 1 हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1 के बाद फिर क्या करेंगे, तो टेस्ट लेंगे। आपको टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में क्या लिया जाएगा, तो PYQ सोल्व कराया जाएगा। क्या सोल्व कराया जाएगा? PYQ। PYQ सोल्व कराया जाएगा। PYQ जो आपको रिसेंट में पेपर हुआ है, बोर्ड 2026 का पेपर हुआ था, बोर्ड 2026 का। 2026 में जो मैथ्स में एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व कराएंगे। और सिर्फ 2026 नहीं सोल्व कराएंगे, इससे लास्ट 5 ईयर को क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे, लास्ट 5 ईयर को।
लास्ट 5 ईयर को हम क्वेश्चन आपसे सोल्व कराएंगे, ताकि आपको भी क्या लगे, लगातार क्वेश्चन बने, तेजी से आप क्वेश्चन बनाने के लिए सीखें। यहाँ पे आपको सीखना है क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, वो आपको सीखना है, न कि आपको टाइम पास करना है। और क्वेश्चन को तेजी से बनाने के लिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा, डेली मैथ्स को डेली रिवीजन करना पड़ेगा। मैं डेली मैथ्स को रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप तभी आप क्वेश्चन को तेजी से बना पाएंगे, स्पीड में बना पाएंगे। आपका स्पीड बढ़ेगा क्वेश्चन को बनाने में, थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहेगा दिमाग में, समझे, ना कि आपको कॉपी में लिख करके ताखा पर रख देना है। वो ताखा वाला कॉपी के काम का नहीं है, हैं? आपको थ्योरी दिमाग में डालना है, ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको क्या हो, फायदा हो, है। और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद खुशी भी आता है, लगता है कि नहीं हम कुछ सीखे हैं। इसी प्रकार से एक्सरसाइज 2 में हम क्या कराएंगे, तो बहुपद कराएंगे, बहुपद पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 2 में बहुपद बहुपद पढ़ाया जाएगा। बहुपद में भी आपको क्या कराया जाएगा, तो उसी प्रकार से थ्योरी, चैप्टर वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन में और रिवीजन करना है आपको, पूरा थ्योरी का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। लास्ट में हम सब पर चर्चा करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं क्या, कि हमको जो चैप्टर क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो लिख लेते हैं, ताकि आप लोग को क्या हो, कितना चैप्टर पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है ये पता चल जाए। तीसरा चैप्टर है दो चर का रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण हो गया। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी। छठा चैप्टर क्या है, त्रिभुज। सातवां था है ये सातवां सातवां चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति। आठवां चैप्टर क्या है, ट्रिगो, को त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति। नौवां चैप्टर क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसको ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं। 10वां चैप्टर क्या है, वृत्त। 11वां चैप्टर क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 11वां चैप्टर क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12वां चैप्टर क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। 13वां चैप्टर क्या है, सांख्यिकी। और लास्ट चैप्टर प्रायिकता। और लास्ट चैप्टर क्या है, 14th नंबर प्रायिकता। हाँ, इतना चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, आपस में एकदम अच्छे से पढ़ना है। और हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज टोटल कितना, 14 चैप्टर। पहला चैप्टर क्या था, पहला चैप्टर था हम लोग का क्या, बहुपद, सॉरी, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या था, वास्तविक संख्या। देख लीजिए क्या है पहला चैप्टर, वास्तविक संख्या, है ना। दूसरा चैप्टर क्या था, बहुपद। इसी प्रकार से जितना भी चैप्टर पढ़ना है, सभी चैप्टर को हम सभी चैप्टर को हम कैसे पढ़ाएंगे जो बता रहे हैं, तोड़ेंगे। आपको थ्योरी बताया जाएगा, सभी चैप्टर, ऑल चैप्टर्स को हम कैसे पढ़ेंगे वो बता रहे हैं। ऑल चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे, या आपको पढ़ाएंगे कैसे, ऑल चैप्टर को हम कैसे पढ़ाएंगे, हाउ टू टीच यू ऑल चैप्टर। तो ऑल चैप्टर को कैसे हम पढ़ाएंगे, तो हम पहले थ्योरी बताएंगे, थ्योरी बताएंगे। दूसरा, ऑल क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे, ऑल क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे। फिर क्या करेंगे,
फिर आपको ऑल क्वेश्चन को सोल्व कराने के बाद यदि एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाता है तो आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। 1 से 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन का क्या कर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। 1 से 2 दिन किस लिए दिया जाएगा, तो रिवीजन करने के लिए दिया जाएगा, रिवीजन करने के लिए। 2 दिन नहीं, 1 दिन ही मान लेते हैं। 1 दिन आपको टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा, 1 दिन टाइम दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा, तो रिवीजन करने के लिए। 1 दिन आपको टाइम दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए। और उस वीक में संडे के दिन रिलेटेड चैप्टर से टेस्ट लिया जाएगा। रिलेटेड चैप्टर से टेस्ट लिया जाएगा। रिलेटेड चैप्टर से टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ नंबर में जैसे हम मान लेते हैं कि एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया, हम क्या करेंगे, मिक्स्ड टेस्ट लेंगे। मिक्स्ड टेस्ट लेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1, 2, 3, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उसे क्या किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। और किस तरीके से कंप्लीट होगा, तो ये तीनों देख लीजिए। तीनों क्या, थ्योरी कंप्लीट कैसे होगा, ये तीनों चैप्टर मिक्स टेस्ट वाला। थ्योरी आपको बताया गया, ऑल क्वेश्चंस को सोल्व कराया गया, ऑल क्वेश्चंस को सोल्व कराया गया। उसके बाद ऑल क्वेश्चन को सोल्व कराया गया। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए। चलिए देखिए, ऑल क्वेश्चंस को सोल्व कराया जाएगा। फिर संडे को उससे रिलेटेड टॉपिक से टेस्ट लिया जाएगा। रिलेटेड टॉपिक से टेस्ट लिया जाएगा संडे को। कब लिया जाएगा, संडे को लिया जाएगा। उसके बाद मिक्स्ड टेस्ट लिया जाएगा। इतना काम हमको करना है। और कब तक करना है, जब तक कि एक्सरसाइज 14 चैप्टर कंप्लीट ना हो। एक्सरसाइज 14 चैप्टर तक मिक्स टेस्ट लिया जाएगा। फिर हर 3 चैप्टर के बाद एवरी 3 टॉपिक्स, एवरी मिक्स टेस्ट यहाँ पे लिख देते हैं। मिक्स टेस्ट ऑर्गेनाइजेज आफ्टर 3 टॉपिक। मिक्स टेस्ट organizes after every 3 exercises। समझ में आया, इतना काम हम लोग को करना है। आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को डेली रिवीजन करना है। आप लोग को करना है डेली रिवीजन। आप लोग को बता दे रहे हैं क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन करना है। और क्या करना है, डेली रिवीजन तो करना ही है प्लस। और ये नहीं कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ ही करना है, पढ़ते ऑल सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। रिवीजन आपको ऑल सब्जेक्ट को करना है। ऑल सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। अब कुछ ज़रूरी सूचनाएं। कुछ ज़रूरी सूचना में ये है कि आप अपने छोटे भाई बंधुओं को, या आप यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इस चैनल से पढ़वा करके देखिए। और उसके बाद आपको उसमें ग्रोथ नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्ट एग्जाम संकल्प नाम से या कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, या एग्जाम संकल्प नाम से टेलीग्राम चैनल है। एग्जाम संकल्प नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं। कोई भी बच्चा में ग्रोथ तभी आता है, हम बता रहे हैं, कोई भी बच्चा में ग्रोथ तभी आता है जब बच्चा टीचर को पढ़ाने के बाद वह खुद से प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, रिवीजन करता है। ना कि टीचर को पढ़ाने के बाद वह बच्चा कॉपी को छोड़ करके रख दे, अपना फ़ोन चलाने लगे, रील्स देखने लगे, या कहीं और बात करने लगे। वो सबसे
बच्चा में ग्रोथ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि टीचर, कोई भी टीचर खराब पढ़ाता है। खराब कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है। बच्चा नहीं पढ़ता है। बच्चा सोचता है कि जो टीचर हमको पढ़ा दिया है एक बार में, एक ही बार में, जब बच एक ही बार पढ़ने से अथी क्या बोलते हैं, बच्चा सीख जाता तो आज इतना बेरोजगारी का आलम नहीं रहता। एक ही बार में पढ़ने से बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाकर के कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर को कोई भी बच्चा सीख पाता है। इसीलिए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, तब जाकर के आप सीखिएगा। उसके बाद यदि आपको नहीं हो रहा है तो आप में कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं आप छोड़ रहे हैं किसी चीज को। इसलिए आप क्या कीजिए कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तभी आप में ग्रोथ आएगा। एक बार पढ़ने से नहीं सीख पाता है। एक चीज ध्यान में रख लीजिए, एक चीज ध्यान में एकदम, ये बात ध्यान में एकदम डाल लीजिए दिमाग में, कि एक बार पढ़ने से, यदि एक बार टीचर पढ़ा दिया, हम वहां पे समझ में आ गया पूरी तरीके से, उसके बाद हम सोचे कि अब तो हम सीख गए, नहीं। आप एक दो दिन में भूल जाइएगा यदि आप उसको रिवीजन बार बार नहीं कीजिएगा। वो आपको समझ में आ गया है पूरी तरीके से अच्छे से, लेकिन आप रिवीजन उसको नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और हम मंडे से, आने वाले मंडे से हम क्लास चालू करने वाले हैं, एक्सरसाइज। उसमें क्या रहेगा, आने वाले मंडे को हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 1 पढ़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 क्या है, तो रियल नंबर से, तो हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या है, वास्तविक संख्या। और यदि आप 8 9 में अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं, 6 to 9 में अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं, आप 10th में जाग जाइए और अच्छे से पढ़िए। क्योंकि 10th में नहीं पढ़िएगा अच्छे से तो आपको आने वाला स्कोर, मतलब पेपर होगा, वो आपको अच्छा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए और अच्छे से पढ़िए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मंडे से क्लास चालू होने वाला है प्रॉपर, मंडे से क्लास चालू होने वाला है, मंडे से। और हम सोच रहे हैं पहले मैथ्स का क्लास चला शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम सोच रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का क्लास चालू करने के लिए। ऑल सब्जेक्ट का जिसमें क्या रहेगा, तो साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगा, और इंग्लिश रहेगा, और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। और हिंदी में हिंदी ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर, ये लास्ट में पढ़ाया जाएगा। इस पे हम सोच रहे हैं, चालू करेंगे जल्द से जल्द। आप लोगों का रिएक्शन के अनुसार आप लोग बोलिएगा तभी ये सब कुछ चालू कराया जाएगा। आप लोग बोलिएगा तभी इसको स्टार्ट। हेलो।